नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस भी देते हैं। शो के दौरान कुछ सवाल हम सोशल मीडिया से लाइव पिक भी करते हैं और उन पर भी हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें लाइव भेज भी सकते हैं और साथ ही आपके पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट सजेशन देंगे, कल के मार्केट का आउटलुक देंगे। आप शामिल कैसे हो सकते हैं शो में? तरीका बेहद आसान है। आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह तरीका है इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं आज के मार्केट का। आज के मार्केट की अगर बात करें तो हमने आज के सेशन में जो संकेत थे ग्लोबल मार्केट से वो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रही, लेकिन आखिरी घंटों में एक अच्छा मोमेंटम रहा और तेजी के साथ बाजार की क्लोजिंग हुई। एक अच्छी क्लोजिंग इसे कहेंगे आज के सेशन में। सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में हमने लगभग 100 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी थी। तो ये कुछ एक्शन रहा आज तेजी की तरफ। मिड कैप्स डेज हाइस पर रहे, वो भी एक आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहे थे। मेटल, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। आज एफआईएस के नंबर्स कैसे रहे वो लेकर आते हैं, उसके बाद आउटलुक लेंगे। बिकवाली की एफआईएस ने 701 करोड़ की डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई, लगभग 2500 करोड़ की। तो मानस, डेटा डेरिवेटिव फ्रंट पे जो डेटा रहा है उसको अगर रीड करें तो क्या आउटलुक रहेगा कल के सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, पॉजिटिव ये है कि जब हमें करेक्शन देखने को मिला तो निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया और एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था 19,700 से लेकर 19,720 की रेंज में। निफ्टी ने आज उसको ब्रीच किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। कल हमें केवल इंतजार रहेगा कि 750 19,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता रहेगा तो बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो जो पिछले हाईज हैं 19,950 से लेकर 20,000 की रेंज में वापस वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो अगर कल 19,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे तो खरीदारी करने की राय रहेगी, एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए 19,650 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है जितना निफ्टी लग रहा है। बैंक निफ्टी ने हालांकि सपोर्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे लिया है, लेकिन कल वेट करेंगे। अगर ये 45,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी वहां पर खरीदारी करेंगे। ओके, चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल और पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। संतोष हमारे साथ है अपना सवाल पूछने के लिए। संतोष नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? संतोष सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए, इनकी ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो में थोड़ा सा तकनीकी खामी भी है। अदानी पावर पर इनका सवाल है। इन्होंने 280 के भाव पे 400 स्टॉक्स लिए हुए हैं, इनके भाव के आसपास से फिलहाल ये कारोबार करते हुए। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, देखिए अब कहीं ना कहीं पैटर्न काफी पॉजिटिव लगने लगा है अदानी पावर का, क्योंकि स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स चार्ट्स पे अब आपको क्लियरली दिखने लगे हैं। तो आई थिंक 260 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहिए। ऊपर की तरफ 315 320 तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है अदानी पावर में। ओके, अभिजीत हैं अगले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। अभिजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मेरे इंडस्ट्री शेयर है का लॉन्ग टर्म पे ओके, 1435 की बाइंग है। आज शायद लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो क्लियर नहीं है, बट जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की उसके हिसाब से एक चीज तो क्लियर है कि 1435 की इनकी बाइंग और 1453 की बाइंग है और 2400 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। के इंडस्ट्रीज का तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स में। इनफैक्ट के इंडस्ट्रीज तो माना उस कैटेगरी का स्टॉक रहा है कि इसने इन्वेस्टर ने इसको जिस लेवल पे खरीदा है उनको फायदा ही पहुंचा है। अब इनको जो ये शानदार प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, लेने हैं या होल्ड करने हैं? देखिए, मैं बोलूंगा कि 50% प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते एक बेरिश पैटर्न बना था जो इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू है और उस करेक्शन में शायद आपको 2100 या 2000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए 50% और फिर अपनी पोजीशन में लॉन्ग टर्म जो आपने पोजीशन में रख रखी है, बाकी पोजीशन में 1800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। शायद जब नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो आपको 2800 से लेकर 3000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सेटअप वीक लगता है, इसलिए 50% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए।
ओके, सुनील कुमार विशाखापट्टनम से हैं फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी, मैंने रेलटेल के 300 क्वांटिटी खरीदा था एट द प्राइस ऑफ 167 फॉर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, ठीक एंड है। पिरामल फार्मा और के कोई और 400 स्टॉक भी है आपके पास? हाँ, पिरामल फार्मा के 400 स्टॉक है एट द प्राइस ऑफ 100। ओके, पिरामल फार्मा के 100 के प्राइस पे 400 स्टॉक्स हैं और रेलटेल के 167 पर। दोनों स्टॉक्स इनके भाव के आसपास ही। क्या सजेशन मानस दो रही होल्डिंग्स पे? तो देखिए, पहले पिरामिड फार्मा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अब देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम चार्ट पे दिख रहे हैं। हालांकि पिछले करीब 3-4 सेशन से स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन ट्रेंड दिखता है वो बुलिश लगता है। इसलिए 89 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज जो कि 108 रुपए है उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 130-132 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक इन्होंने रेलटेल की बात की। देखिए, रेलटेल का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स सरेंशुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 210-220 की रेंज में आते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, और कभी गिरावट मिले तो यहाँ पर आप और क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 138 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बने रहिए। ओके, तो दोनों स्टॉक्स पर राय दी गई है। अब बात करते हैं एसके शर्मा से, भीलवाड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम, मेरे पास एक तो एनबीसीसी के 200 शेयर है 43 की रेट पे। हेलो। ओके, और आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूं क्या? मानस, क्या सजेशन? एनबीसीसी लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं, 43 की बाइंग है, 46 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए, आप स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। एक हर्डल था 44 रुपीज का, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 54 रुपीज के आसपास होगा, तो पोजीशन में बने रहिए। और 41 रुपए 41 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, राम सिरवी हैं अब जोधपुर से हमारे साथ। राम नमस्कार, बताइए सवाल। राम सिरवी है मैडम। कौन सा स्टॉक है आपके पास? अडानी टोटल गैस के 200 शेयर है 634 रुपए के एवरेज पे। ओके, 634 का आपका एवरेज बाइंग प्राइस है। पूछ लेते हैं मानस से क्या सजेशन रहेगा। मानस, क्या व्यू इनके लिए? अदानी टोटल गैस पर 634 की एवरेज बाइंग। देखिए, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उस पर टेक्निकली रीड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इनको केवल लेवल्स बताता हूँ। पहला जो स्तर है वो है 614 का। वो लेवल याद रखिए। अगर 614 के नीचे स्टॉक जाने की कोशिश करे तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ 712 के लेवल्स अगर ब्रीच हो जाएंगे तब आपको एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 950 या 975 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 614 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, और ऊपर अगर 1000 के आसपास आने की कोशिश करें स्टॉक तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रकाश अडवाणी है अगले कॉलर नई दिल्ली से। प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार दीपा जी। हाँ नमस्कार। अरे मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास 500 शेयर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। मैंने एट द रेट ऑफ 75 परचेज किए हैं, तो उसमें मैं थोड़ा उनका आउटलुक जानना चाहता हूँ, वेदर आई शुड रिटेन और सेल एट दिस रेट। ओके, मानस, आईओसी 75 की बाइंग 94 पर कर रहा है ट्रेड, तो प्रॉफिट्स तो हैं 20 रुपीज 19 रुपीज पर स्टॉक के आसपास के। रखे इसको या ले ले प्रॉफिट्स? देखिए, पिछले करीब 6-8 महीने में जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, और उन्हीं में से एक आईओसी भी है, जहां पर एक इनवर्स सरेंशुलर पैटर्न का वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 120-125 की रेंज में आते हैं। तो जो करेक्शन हमने अभी पिछले करीब 4-5 सेशन में देखा है वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 120-125 के सेट करिए, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है। राहुल हैं फरीदाबाद से सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार दीपाली जी। नमस्कार मानस जी। मेरे पास मजगांव डॉक है 837 के प्राइस पर 200। सो मुझे ये जानना था कि इसमें
ओके 2000 के प्राइस के आसपास आने के बाद कभी अप जाता है, कभी डाउन आता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? ओके, तो लेकिन आपकी तो काफी अच्छे लेवल की एंट्री है और क्वांटिटी भी देखिए मानस इनके पास ठीक ठाक है। मैज़गांव डॉग अब इतना चला है, थोड़ा तो कंसोलिडेट करेगा, कहीं तो रफ्तार रुकेगी ही। अब इनके लिए क्या सजेशंस, क्या करें इस होल्डिंग में? कल रैली देखने को मिली है, मेरे ख्याल से 650 से स्टॉक चलना शुरू किया था और 2000 के आसपास के हाईज बने। लेकिन अब ये बिल्कुल सही समय है जब इनको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। और देखिए 20 डे मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बना के चले। अभी फिलहाल के लिए वो 1700 पे है, तो अगर 1700 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आपको जब देखने को मिले तो अपनी पोजीशन से निकले, वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए अभी चार्ट में कोई भी वीकनेस नहीं है, इसलिए 1700 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। राजेश चैटर्जी हैं दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन था, शिल्पा मेडिकेयर मेरे पास है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 227 और कैल्टन सॉल्यूशन है 400 शेयर एट द रेट ऑफ 69 और शिपिंग कॉर्पोरेशन 200 शेयर एट द रेट ऑफ 112। तो इनमें मुझे क्या करना चाहिए? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 112 की बाइंग, केल्टन टेक 69। केल्टन टेक तो इनको प्रॉफिट्स दे रहा है, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके भाव से नीचे है। 227 पर शिल्पा मेडिकेयर भी है। तो बेसिकली 3 स्टॉक्स पर इनका सवाल। मानस, क्या सजेशन? तो देखिए सबसे पहले शिल्पा मेडिकल की बात करेंगे, जहां पर हमने पिछले 2 मंथ में एक बढ़िया रैली देखी है। मेरे ख्याल से 240 से 350 तक के स्तर देखने को मिले हैं और स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी लगता है। इसलिए स्टॉप लॉस को आपको 315 रुपए के आसपास रखना है, पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक ऊपर की तरफ 400-420 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल स्टॉक में है। केल्टन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश बना हुआ है। हाई टॉप से हाई बॉटम्स का ट्रेंड दिख रहा है और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। तो ऊपर की तरफ एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 105 रुपए के आसपास रहेंगे और नीचे की तरफ 72 रुपीज के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। तीसरा स्टॉक इन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात की थी। देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में आज हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी और वो रैली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। 97 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 115 से लेकर 120 रुपए की रेंज में अपने टारगेट सेट करिए। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। संतोष है हमारे साथ। संतोष नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास नोवार्टिस इंडिया के 50 शेयर है 880। बताइए क्या सवाल है? मेरे पास नोवार्टिस इंडिया के 50 शेयर है 880 के भाव में, क्या करूं मैं? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस, नोवार्टिस इंडिया 880 की बाइंग है, 723 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशंस? तो देखिए ये स्ट्रक्चर अभी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो वो वीक लग रहा है। स्टॉक ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच किए हैं और अब आखिरी होप 200 मूविंग एवरेज से है जो कि 700 रुपए के आसपास है। तो अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 700 के नीचे अगर स्टॉक जाए तो वहां से निकलने की कोशिश करिए और अगर ऊपर की तरफ 750 760 के ऊपर सस्टेन करने लगे तब भी आप मान के चल सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है और फिर से एक नया मूव देखने को मिलेगा। बट क्योंकि ट्रेंड वीक है तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 700 रुपए के नीचे जरूर लगाइए स्टॉक में। ओके, मनीष से बातचीत करते हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं कानपुर से सवाल पूछने के लिए। मनीष जी नमस्कार, बताइए सवाल। सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनकी ऑडियो नहीं मिल रही है। 2 सवाल इन्होंने हमें भेजे थे व्हाट्सएप के थ्रू, वो ले लेते हैं डिटेल्स। IRCTC 710 की बाइंग है, 50 स्टॉक्स हैं और दूसरा है पॉलीप्लेक्स, यहाँ पर 1635 की बाइंग है, 20 शेयर्स हैं, है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखिए IRCTC में बने रहिए। स्टॉक ने आई थिंक एक बॉटम बनाया है 620 के आसपास। आज हमें रिवर्सल देखने को मिला, 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर रिकवरी बढ़ेगी और शायद 700-720 तक के स्तर IRCTC में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन में बने रहिए और 610 का स्टॉप लॉस लगाइए। पॉलीप्लेक्स में मेरी राय यही रहेगी कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी आप शॉर्ट टर्म चार्ट या मीडियम टर्म चार्ट या लॉन्ग टर्म चार्ट पे आप देखेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए तो चार्ट्स वीक लगते हैं, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है आपको पॉलीप्लेक्स से। ओके, अगला सवाल लेंगे। SMS के थ्रू भेजा है आशुतोष चौधरी ने दिल्ली से
और सवाल है इनका इंडियन हाउसिंग फाइनेंस पर 100 स्टॉक्स खरीदे हुए 124 के बाइंग प्राइस पर, क्या करे मानस ये? तो बिल्कुल बनी रही है। देखिए बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है 100 और 110 की रेंज में, और अब आपको केवल इंतजार करना है एक बार ये 100 वीक मूविंग एवरेज जो कि 150 के आसपास है उसको ब्रीच कर जाएगा, तब आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद 250 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे बने रही है और 115 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है, 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए इस पोजीशन में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। यही मौका है। आप दे रहे हैं कल का बाजार। अब सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। मानस हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ट्विटर से पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड पर 260 की बाइंग है, 600 स्टॉक्स हैं, क्या सजेशन? JSL बुक और होल्ड? आई थिंक यहाँ पर आप बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 385 रुपए करें और 435 के टारगेट सेट करिए। विकास एक सवाल भेज रहे हैं, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पर 1000 स्टॉक्स हैं, 68 की बाइंग है, 2 मंथ्स का व्यू है। माफ करिए मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया। IB रियल एस्टेट की बात करिए ना? ओके, तो देखिए यहाँ पर इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 68 की बाइंग है, 2 मंथ्स का व्यू है। ओके, 2 मंथ्स के लिए 64 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट पे दिखने लगे हैं और शायद नेक्स्ट टारगेट 85 और 90 रुपीज की रेंज में रहेगा। ओके, जिगर एक सवाल भेज रहे हैं, पावर ग्रिड पर 265 की बाइंग है, 200 स्टॉक्स। तो देखिए पावर ग्रिड में बने रहिए, आज ब्रेकआउट देखने को मिला है तो 250 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, ऊपर की तरफ 290 95 के टारगेट सेट करिए। देवेश नायर का एक सवाल आया है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर 1027 की बाइंग है और दूसरा है लक्ष्मी केमिकल्स, यहाँ 272 की बाइंग है और तीसरा है वोल्टास 828 की बाइंग है, व्यू 2 मंथ्स का। एक एक करके बता दीजिए मानस। PEL पे बताइए पहले 1027 की बाइंग। तो देखिए PL में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि स्टॉक रिवर्स हुआ है, तो एक सपोर्ट है 1000 के आसपास। 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उसके नीचे जाए तो आप बिल्कुल निकलने की कोशिश करिए। दूसरा स्टॉक लक्ष्मी विलास था, राइट? लक्ष्मी केमिकल्स 272 की बाइंग। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नहीं, मैं इसके स्टॉक के चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी। वोल्टास 828 की बाइंग है। देखिए वोल्टास में बने रही है क्योंकि वोल्टास में अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना है स्टॉक में, शायद ऊपर की तरफ हमें 830 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो 750 के स्टॉप लॉस से वोल्टास में बने रही है। विशाल ठाकरान एक सवाल भेज रहे हैं, डी मार्ट पर 3870 की बाइंग है, स्विंग ट्रेड के लिए लिया है। तो देखिए आज स्टॉक ने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रीच किया है, तो स्विंग ट्रेड के लिए तो बने रहिए। 3694 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 3850 के टारगेट सेट करिए। मनीष एक सवाल भेज रहे हैं, 2 शेयर्स इनके पास, पॉलीकैब 925 की बाइंग है, NCC 71 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म। तो देखिए पॉलीकैब में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी स्ट्रेंथ लगती है और आई थिंक 5400 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो 4200 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में आपको बने रहना है। एनसीसी में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट बेहतरीन है, स्टॉक ने कुछ अहम रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रेक किए हैं, तो स्टॉप लॉस को 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 132 रुपए है उसके नीचे लगा के रखिए और ऊपर की तरफ 190 195 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं, आप अपनी इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक और सवाल हमें मिला है विकास का, सारे गामा पर 440 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स। तो ओके, सारे गामा पे 4 ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला काम आपको करना है कि 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऊपर की तरफ एक सेलिंग प्रेशर लग रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो अगर 380 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ सकती है, तो वहां स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और अब बुलिश तभी होगा जब 420 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए तो 420 के ऊपर प्राइसेस जाएंगे तभी ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएगा, फिलहाल 394 पर कारोबार करते हुए। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो दीपाली, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके,
चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।